तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर फैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर लेवल 1 की विंड डैन को बनाना होगा। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है कि जिसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी वही इस टेस्ट को जीतने वाला है। तो मिस वैन कहती है कि ये पिल बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसके बावजूद इस पिल की कंसिस्टेंसी को हायर रखना ज्यादा मुश्किल है। लेवल 1 की पिल बना पाना तो काफी ज्यादा आसान होने वाला है। यंग मास्टर किन्नैन अगर ये कर लेता है तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर इस पिल को बनाकर एक एल्केमिस्ट बन जाएगा। तो टिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो मैं इस पिल को पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ। मास्टर डैन की निगरानी में जब मैं वहां पर उनके पास गया था उसके बाद से मैंने सैकड़ों बार विंड डैन को ट्राई किया है और उसके बाद मैं इस पिल को 40% एक्यूरेसी के साथ बना सकता हूँ। आज तो यहाँ पर इस टेस्ट को मैं ही जीतने वाला हूँ। तो वो कहता है कि मैंने 100 से भी ज्यादा इस तरह की पिल्स बनाई हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इस पिल को बड़ी आसानी से बना लूंगा। और इसी के साथ ही वो पिल को बनाना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं सबसे पहले भी यहाँ पर इसको बनाने वाला हूँ, यानी कि बहुत ही जल्दी बना लूंगा। और इसी के साथ ही कॉल्ड्रॉन के अंदर सारे मटेरियल्स डालने के बाद इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरी पिल बन गई है। तो वो कहता है लो मैंने यहाँ पर पिल बना ली। तो एल्डर फैंग उस पिल को हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये पिल तो वाकई में 40% क्वालिटी वाली है, यानी कि एक मिडिल क्लास की पिल है, जो बहुत ही अच्छी बात है। भागता हुआ आगे बढ़ता है, किन्नैन के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, मुझे लगता है कि तुम्हें विंड डैन के बारे में पता ही नहीं है कि इसको कैसे बनाया जाता है। या फिर तुमने ये देख लिया कि मैंने इतनी तेजी के साथ पिल बना ली और तुम यहाँ पर इसलिए गिव अप करना चाहते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डर गए हो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर इस पिल को ज्यादा तेजी के साथ बना लिया है, मैं इस पिल को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में बना सकता हूं, क्या तुम इस बात के पर विश्वास करोगे। तो टिंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, 10 सेकंड में इस तरह की पिल को बनाना नामुमकिन है, तुम इस पिल को 10 सेकंड में बिल्कुल भी नहीं बना सकते। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने इस पिल को पहले कभी बनाया भी होगा, जिसने इस पिल को पहले कभी बनाया ना हो वो 10 सेकंड में पिल को कैसे बना सकता है। तो हमारा किन्नैन उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आज से पहले इस पिल को बिल्कुल भी नहीं बनाया। के साथ ही लूट आई उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि लड़के तुम्हारी एरोगेंस की कोई लिमिट ही नहीं है, तुम बस यहाँ पर जानबूझकर इस तरह की बातें किए जा रही हो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। हमारे यंग मास्टर टिंग ने बड़ी आसानी के साथ मिडिल क्लास की विंड डैन बना दी, इसी वजह से अब तुम यहाँ पर शुरू भी नहीं करना चाहते। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि आज से पहले तुमने कभी भी अल्केमी परफॉर्म नहीं की, अगर तुमने कभी परफॉर्म की होती तो तुम्हें पता होता कि किन फैमिली का यंग मास्टर किन्नैन जो है वो एक अल्केमिस्ट है और अल्केमी परफॉर्म कर सकता है। हमारा किन्नैन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी देखोगे कि मैं कैसे 10 सेकंड में तुम्हारे सामने एक पिल बनाकर रखता हूँ। और विंड डैन को बनाना तो बहुत ज्यादा आसान काम है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले यहाँ पर कितनी 100 बार इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, कितनी 100 बार तुम यहाँ पर इस पिल्स को बना चुके हो, बस यहाँ पर इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हें पिल बनाना आता है या नहीं। और साथ ही हमारा किन्नैन कहता है कि लो मेरी पिल बन गई। तो वहां पर 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हमारा किन्नैन अपनी पिल को रेडी कर देता है। जैसे वो पिल को उठाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। तो मास्टर फैंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने तो वाकई में 10 सेकंड में यहाँ पर इस पिल को बना दिया। इस स्पीड के बारे में आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि इतनी स्पीड के साथ किसी ने विंड डैन को बना दिया हो, क्योंकि इस पिल को बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी पिल जो है ये बहुत ज्यादा बेकार होने वाली है, या तो इसने यहाँ पर पिल बनाई नहीं है, ये पिल जो है ये फेक है, ये कहीं और से पिल लेकर आया है। टूटाई कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लड़का शो ऑफ कर रहा है। तो एल्डर फैंग जब इस पिल को चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि ये पिल किस लेवल की है। किन्नैन उनकी तरफ देखता और हंसना शुरू कर देता और कहता है कि एल्डर फैंग प्लीज यहाँ पर आए और आकर इस पिल को चेक करे। तो एल्डर फैंग आगे बढ़ते हैं और जाकर इस पिल को हाथ में पकड़कर चेक करते हैं और कहते हैं कि ये पिल तो 90% एक्यूरेसी के साथ है, यानी कि 90% क्वालिटी के साथ है, ये तो एक हाई लेवल की पिल है। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस निंग कहती है क्या वाकई में यहाँ पर इसने एक हाई लेवल की पिल बना दी। सुना है कि बड़े बड़े अल्केमिस्ट हैं वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ पिल नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अल्केमिस्ट हैं वो सारे के सारे इस लेवल तक नहीं पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में पिल को 90% एक्यूरेसी के साथ बना पाना है, ये तो मुझे लगता है कि फायर सेक्टर के हायर अल्केमिस्ट हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। तो टिंग आगे बढ़ता है और मास्टर फैंग से कहता है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे, क्या तुमने देखा नहीं किन्नैन ने यहाँ पर इस पिल को बनाने के लिए पहले कोई भी प्रैक्टिस नहीं की हुई और हमें अच्छी तरह से पता है कि वो एक अल्केमिस्ट भी नहीं है। तो क्या तुम इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे कि उसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ 10 सेकंड में एक पिल को कैसे बना लिया। मुझे लगता है कि ये पिल पहले से उसने अपनी जेब में डाली हुई थी, जब तुमने यहाँ पर टेस्ट को शुरू करवाया तो उस वक्त उसने इस पिल को निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि तुम भी यहाँ पर इसके साथ मिले हुए हो, लगता है कि तुमने इससे पैसे लिए हैं। ये बात सुनने के बाद मास्टर फैंग गुस्सा हो जाता है और मास्टर फैंग उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारते हैं। जैसे ही उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ता है इसी के साथ ही लिन चलाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की, मैं अभी लिन फैमिली के लोगों को बताता हूँ और लोग यहाँ पर आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, साथ ही तुम्हारे पूरे के पूरे सिटी लॉर्ड के पैलेस को भी बर्बाद कर देंगे। लूटाई आगे बढ़ता और कहता है कि मास्टर फैंग ये भी बच्चा है, प्लीज इस बच्चे को माफ कर दें, इसका गुस्सा जो है वो इसके कंट्रोल में नहीं है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये कमीना यहाँ पर मुझे भी अपने साथ मरवाएगा, करके मैंने यहाँ पर बीच में पढ़ के एल्डर फैंग को शांत करवा दिया, क्योंकि एल्डर फैंग की कल्टीवेशन हम दोनों से ज्यादा है, अगर वो चाहे तो हम दोनों को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। तो एल्डर फैंग जो होते हैं वो मौके का फायदा उठाकर उसे कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों यहाँ पर पहले से बाहर चले जाओ, या फिर तुम दोनों यहाँ पर दोबारा से कम्पीट करना चाहते हो, अगर चाहते
चाहते हो तो फिर यहाँ पर दोबारा से पिल बनाने का कंपटीशन होगा, अगर नहीं तो फिर यहाँ से वापस चले जाओ। किसी के साथ हमारा किन्नन जो होता है वो कहता है कि मास्टर फैंग अब जबकि ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ कम्पीट कर ले, क्योंकि पिल में तो ये हार गया, यानी कि ये पिल्स बनाने में नहीं लगता है कि मैंने चीटिंग किया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट करके देख ले। टिंग जो होता है वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा बहादुर हो, जबकि तुमने यहाँ पर खुद से प्रस्ताव रखा है तो फिर ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, आज मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये लड़का बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पर है, तो मैं इसे बड़ी आसानी से मार सकता हूँ और अपने भाइयों का बदला ले सकता हूँ। इसी के साथ ही टिंग लू टाई से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने मुझे इस बार रोकने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, इसलिए चुपचाप साइड के ऊपर खड़े रहो। तो लू टाई वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है कि नैन अगर तुम इससे फाइट करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। लू टाई सोच रहा था कि ये कमीना तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो मास्टर फैंग कहते हैं अच्छा ठीक है, जबकि तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मेरे साथ आ जाओ। वो इनका अपने साथ लेकर रीना की तरफ चल पड़ते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये लड़का किन्नन सोच क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर इसी का फायदा कर रहा था, मैं इन दोनों को यहाँ पर से निकाल देता और इसके साथ इसे अल्केमी का लाइसेंस भी मिल जाता और ये बड़ी आसानी से टेस्ट को पास कर सकता था। फिर अचानक से इस लड़के को क्या हो गया कि इसने यहाँ पर फाइटिंग कंपटीशन की डिमांड कर दी है। फाइटिंग में ये हार भी सकता है क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया गया है, इसके पास कल्टीवेशन नहीं है। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ इन सारी बातों को सोचने के लिए। तो नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है। मास्टर फैंग कहता है कि रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम दोनों की फाइटिंग के दौरान जो भी अरीना से बाहर गिर गया वो हार गया, या फिर जो भी वहां पर सरेंडर कर देगा वो हार जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद टिंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं, क्योंकि तुमने ये नहीं कहा कि हम लोग एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते। तो मास्टर फैंग उसे कहते हैं हाँ तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को जान से भी मार सकते हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर इस रास्ते को नहीं यूज करोगे, या तो अरीना से बाहर निकलोगे या फिर सरेंडर कर दोगे, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। टिंग अपनी तलवार को उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी के साथ यहाँ पर सरेंडर करने दूंगा? आज तो मेरी तलवार खून का जायका चक्कर रहेगी, आज मैं किन्नन को यहाँ पर इसी अरीना में मार डालूंगा। माना किन्नन भी अरीना में आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम मुझे मार सकते हो? तो टिंग उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, इसी वजह से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? लेकिन अब ये सब कुछ बेकार है क्योंकि तुमने खुद ही यहाँ पर फाइटिंग की डिमांड की थी, अब तुम पीछे भी नहीं हट सकते, कुछ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जो कि लेवल 3 की परफॉर्म टेक्निक है जिसे स्वर्ड ड्रिंकिंग ब्लड कहते हैं। इसी टेक्निक के साथ हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई तलवारबाजी की टेक्निक नहीं है। इसके साथ ही हमारा किन्नन अपनी शूरा स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है। वो अपनी शूरा टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है? तुम्हारा किन्नन बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके कंधे के ऊपर अटैक करता है। उसके कंधे के ऊपर अटैक करता है, उसका कंधा जख्मी हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है जिससे वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि लो यहाँ पर मैंने एक और कचरे को ठिकाने लगा दिया, जबकि लू टाई उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन फैमिली के यंग मास्टर को जान से मारने की? तुम्हारा किन्नन लू टाई से कहता है कि इस कमीने की डेड बॉडी को उठाओ और जाकर इसके बाप को दे दो, और साथ ही उसे जाकर मैसेज भी देना कि मैं लिन फैमिली को बहुत ही जल्दी बर्बाद करने के लिए आने वाला हूं, मैं इसी तरह उसके सभी बेटों को मारूंगा और उसके बाद पूरी की पूरी लिन फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।